गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं अपनी एक्सपोनेंट्स दैट्स मींस पावर्स, जिसे हम घात या घातांक भी कहते हैं। टुडे वी आर इन आवर 8th क्लास एंड सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। आवर चैप्टर इज एक्सपोनेंट्स पावर्स यानी कि घातांक। आज हम अपने चैप्टर सेकंड को स्टडी करने जा रहे हैं। समझ लेते हैं कि एक्सपोनेंट्स दैट्स मींस पावर्स को हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। जस्ट ओपन आवर टेक्स्ट बुक। हम अपनी मैथ की किताब को ओपन कर लेते हैं। इट्स आवर चैप्टर सेकंड एक्सपोनेंट्स दैट्स मींस पावर्स। इसके इंट्रोडक्शन को एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि बेटा हम इसे अपनी 7th क्लास में भी स्टडी करके आ चुके हैं। तो जो कुछ हमने 7th क्लास में स्टडी किया है, हम वहां से आगे यहाँ अपनी 8th क्लास के एक्सपोनेंट पावर्स को स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं मैडम क्वेरी हमें क्या समझाना चाहती हैं। We have already learned about exponents in class 7. In this chapter, we shall learn some more rules of exponents and negative exponents. Let us revise all previous concepts in brief. X into x into x into x into n times equals to x raised to the power n. It is read as x raised to the power n, where x is the base and n is the exponent. For example, a 5 by 9 into 5 by 9 into 5 by 9 into 5 by 9 equals to 5 by 9 whole raised to the power 4. Here, 5 by 9 is the base and 4 is the exponent. B minus 6 by 7 into 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 minus 6 by 7 equals to minus 6 by 7 whole raised to the power 5. Here, minus 6 by 7 is the base and 5 is the exponent. चैप्टर को स्टडी करने से पहले बेटा हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने उस पॉइंट्स के लिए जिसमें ये क्लियर किया जाएगा कि दैट्स मीन्स ये बेस एंड एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। जब हमारे सामने कोई भी नंबर इस प्रकार से लिखा होता है, रेशनल नंबर जब इस फॉर्म में लिखा होता है या कोई भी नेचुरल नंबर इस फॉर्म में लिखा होता है, उस समय हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ है व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्सपोनेंट। और जिसके ऊपर लिखा हुआ है उसे हम बेस कहते हैं। जिसके ऊपर लिखा गया है तो किसके ऊपर लिखा गया है 5/9, इसे हम बेस बोलेंगे। और जो ऊपर 4 लिखा हुआ है इसे एक्सपोनेंट कहा जाएगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो 4 ऊपर लिखा हुआ है एक्सपोनेंट के रूप में आया कहां से है। ये क्या है कि हमने यहाँ लिखा है बेटा 5/9, 5/9, 5/9, 5/9, इनको सबको मल्टीप्लाई फॉर्म में हमने लिख दिया है। दैट्स मीन्स कोई भी हमारे सामने जब नेचुरल नंबर लिखी होती है तो उसके ऊपर एक पावर होती है, एक एक्सपोनेंट होता है जो 1 होता है। जब वह 1 प्लस में होता है दैट्स मीन्स हम उसे नहीं लिखते हैं। तो 5 के ऊपर भी 1 है, यहाँ 5 के ऊपर भी 1 है, यहाँ 5 के ऊपर भी 1 है और यहाँ 5 के ऊपर भी 1 है। दैट्स मीन्स इन सभी 1 1 1 1 प्लस करने के बाद हमें यहाँ पर ये 4 प्राप्त होता है। अभी हम इस चैप्टर में आगे समझेंगे ये सब कुछ होता कैसे है। हल्का सा संकेत मैं आपको यहाँ दे देता हूँ बेटा कि जब हम किसी भी नेचुरल नंबर के सेम शेड्यूल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर पावर्स का जब हम स्टडी करते हैं तो पावर के रूप में उनकी जो भी पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। कब? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तभी इस बात को ये कहा जाता है कि किसी भी कंडीशंस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स मीन्स भाई हम अपना मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम किसी भी इंटेजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके ऊपर जो एक्सपोनेंट्स लगे हुए हैं, जो पावर लगी हुई है, जो घात लगे हुए हैं, हम उनको ऐड कर देते हैं। तभी कहा जाता है कि जब हम एक्सपोनेंट्स को स्टडी करते हैं तो गुणा में एक्सपोनेंट्स, मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग करते समय घातें घट जाती हैं। ये दो जो फॉर्मूलेस मैं आपको बता रहा हूं, यही दो फॉर्मूलेस हमारे मोस्टली एक्सपोनेंट्स या पावर्स के चैप्टर पर अप्लाई होते हैं। यही सब कुछ आपको बताया गया यहाँ पर बेटा बी नंबर में कि यहाँ जो 5 लिखा हुआ है ये क्या है, ये एक्सपोनेंट है। और जो हमारा -6/7 है ये हमारा बेस माना जाएगा। बिना समय गवाए चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज पे चलने से पहले हम एक एग्जांपल को भी समझ लेते हैं। और एक हमने एग्जांपल ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पर लिया हुआ है बेटा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। हमें इसे रेशनल नंबर के रूप में परफॉर्म करना है। 5/11 होल क्यूब
सॉल्यूशन पर हम आते हैं 5/11 होल क्यूब इक्वल टू, ये जो हमारे ऊपर एक्सपोनेंट लिखा हुआ है ये हमसे क्या कह रहा है कि जो कुछ भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है इसे हमें 3 टाइम्स लिखना है। कितने टाइम्स लिखना है? 3 टाइम्स लिखना है। तो 5/11 मल्टीप्लाई 5/11 मल्टीप्लाई 5/11। हम नीचे पहुंचते हैं तो हमको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 को 5 में, फिर 5 को 5 में। दैट्स मीन्स 5 × 5 × 5 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। दैट्स मीन्स 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। ठीक उसी प्रकार से हम नीचे कर लेंगे 11 11 जा 121 और 121 11 जा 1331। इस प्रकार से हमको ये रेशनल नंबर मिल गया है 125/1331। Now let's start chapter 2 exercise 2.1. It is our exercise 2.1 and first question is express each of the following as a rational number. जैसा कि अभी हमने एग्जांपल्स में स्टडी किया था ठीक वही यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। It is our question number 1। यहाँ क्या करना है, हमें से रेशनल नंबर में लिखना है 3/4 तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा, हम 5 टाइम्स लिख लेंगे 3 को। 3 को कितना टाइम लिख लेंगे बेटा? 5 टाइम लिख लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसी प्रकार से हम 4 को जो है लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। कैसे? 3 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 4। एनी प्रॉब्लम? किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम बेटा इसको समझने में? आई थिंक नो। अब हमें क्या करना होगा, हम 3 को 3 से, फिर 3 को 3 से, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर की जो भी हमारे नंबर्स हैं, जो भी हमारे न्यूमेरेटर्स हैं, उनको हमने एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। एनी प्रॉब्लम? ठीक उसी प्रकार से नीचे हमने 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। दैट्स मीन्स ये जो हमने नंबर थे हमारे जो एक्सपोनेंट पावर में लिखे हुए हैं उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल, अच्छे से आप समझ गए हैं इसे। अब हमने क्या करना होगा, यहाँ 3 को 3 में मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को 3 में मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद जो मल्टीप्लाई उसे 3 में करना है, जो मल्टीप्लाई उसे फिर 3 में करना है। और ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर 4 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 4 से जो मल्टीप्लाई हो उस 4 में करेंगे, जो मल्टीप्लाई होकर आती है उसे इस 4 में करेंगे, जो मल्टीप्लाई होकर आती है फिर इसे इस 4 में कर लेंगे। इस प्रकार से हमें जो नंबर मिलेंगे 243 अपॉन 1024। ये हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं बेटा, और यही हमारा आंसर है कि ये हमारा एक रेशनल नंबर है जो हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक उसी प्रकार हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को कर सकते हैं। यदि इनको करते समय, इनको सॉल्व करते समय आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपकी नेक्स्ट वीडियो में करके आपके पास तक पहुंचाऊंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा बताया गया आपके लिए एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन पावर नोटेशन। यानी कि जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था ठीक उससे विपरीत हमें ये करना है। वो हमने क्या किया था, वो हमने इस फॉर्म में दिखाया था, आप देख पा रहे हैं जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ बेटा। और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, एक्सपोनेंट पावर्स को शो करना है। यानी कि 81 है तो 81 को हमको कैसे करना होगा, इसे हम पहले फैक्टराइजेशन के आधार पर इसके फैक्टर्स कर लेंगे, और जो इसके फैक्टर्स होकर आएंगे उनकी नंबरिंग को काउंट करके उसके एक्सपोनेंट में उसे चेंज कर देंगे। कैसे, स्क्रीन पर चलते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड को। इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ हमको क्या करना होगा बेटा, यहाँ पर -64 को देखना है एक साथ। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको एक्सपोनेंट पावर्स के आधार पे कार्य इसका शुरू करेंगे। तो एक्सपोनेंट पावर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, मैं स्क्रीन पर यहाँ पर बेटा करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यदि हम 64 को यहाँ पर लेते हैं, इस प्रकार से लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन के आधार पर डालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 एंड इट इज आवर 2। फिर हमने 2 से डिवाइड करेंगे इस प्रकार से, फिर क्या होगा, इट इज आवर 2 एंड इट इज आवर इस प्रकार हम इसके फैक्टराइजेशन करते चलेंगे बेटा। 2 8 जा 16 और यहाँ पर 8 को 2 से फिर से हमने डिवाइड किया है, तो जो है 2 4 जा 8 और हम फिर से इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा
4। हम इसे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 1। दैट्स मीन्स हमारे पास जो आते हैं बेटा 1 2 3 4 5 एंड 6। जो 2 को हम जो है 6 टाइम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कौन सा नंबर मिलता है? हमें मिलता है ये 64। अंडरस्टैंड? ठीक उसी प्रकार से 343 को भी हम उसी प्रकार से कर लेते हैं। तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे और 3 से डिवाइड करने पर इसे हम 7 से बेटा डिवाइड कर लेते हैं। 7 4 जा 28। तो यहाँ सबसे पहले 34 में हमने डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर 28। यदि हम इसको ऊपर लेके चलते हैं तो 5 टाइम्स हो जाएगा, जो क्या होगा 35। तो यहाँ 7 4 जा 28। 6 बेटा हमारे पास बचता है और 3 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो कितना हो गया 63। और 63 को यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम जाएगा। तो इसको संख्या को हमने 7 से 49 टाइम्स डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा? इसे हम 7 से एक बार फिर से फैक्टराइजेशन के आधार पर इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। 7 7 जा 49 और फिर हम एक बार इसको फिर से 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो दैट्स मीन्स भाई इट इज ऑल्सो 7 बन जा 7। हमारे पास यहाँ पर जो नंबर आता है 7 7 7 3 टाइम्स, इनको हम एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमारे 64 के बेटा फैक्टर्स होते हैं और 343 के फैक्टर्स होते हैं। इस प्रकार से जो हमने फैक्टराइजेशन की प्रक्रिया की बेटा, अभी इनको हमने डिवाइड किया तो हमने 64 को इस फॉर्म में लिख लिया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और ठीक इसी प्रकार से 343 को भी हमने जो है 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब हमें क्या करना है? काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ द डिजिट। ये जो अंक हैं इनकी काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 6। कितना हो गया 6। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और यहाँ पर 7 की पावर 3। समझ में आ रहा है आपके लिए? इन नंबर्स को यहाँ पर इस फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे। अब हमने देखा यहाँ 2 2 जा 4, इस 4 को हमने एक साथ लिया और यहाँ पर 2 2 जा 4 और इसको हमने यहाँ पर 2 2 जा 4। आज समझ पा रहे हैं? ये हमने 2 2 जा 4 को यहाँ इस फॉर्म में लिख दिया, ये 2 2 जा 4 को यहाँ लिखा है और ये 2 2 जा 4 को यहाँ लिखा है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब यहाँ पर 2 2 2 2 2 थे तो उसको 2 की पावर 6 भी तो कह सकते थे। हमको यहाँ पर 2 2 जा 4 करने की आवश्यकता क्यों पड़े? तो बेटा वो 4 4 करने की आवश्यकता इसलिए पड़े क्योंकि नीचे जो नंबर है वो 3 नंबर्स हमारे पास हैं और 7 को अब हम किसी से भी फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब 7 के फैक्टर नहीं कर सकते, इसलिए 7 7 7 3 टाइम्स हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऊपर जो हमारे पास डिजिट हैं उनके भी हम जो है 3 नंबर में कन्वर्ट कर दें, यानी कि वो 3 संख्या होनी चाहिए क्योंकि नीचे 3 संख्याएं हैं, तभी हम इनको होल स्क्वायर में कन्वर्ट या होल क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इन्हें बड़ी आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे? हम इन्हें इस फॉर्म में लिख देंगे 4 की पावर 3 और 7 की पावर 3। समझ में आ रहा है आपके लिए? और ये जो हमारा पॉइंट है बेटा, और जो माइनस यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है उसी माइनस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर बड़ी आसानी से लगा देते हैं, उसी को हम यहाँ पर बड़ी आसानी से लगा देते हैं। ये जो माइनस पॉइंट था हमने इस माइनस पॉइंट को जो है यहाँ ले लिया है और इस प्रकार से हम पहुंच जाते हैं अपने आंसर के पास। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल बेटा। ये क्वेश्चन है जिसमें मैंने थोड़ा सा समय ज्यादा लगाया है। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आप वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, उसे ध्यान से पूरा देखिएगा, समझिएगा, तभी जाकर आपको ये कैलकुलेशंस बड़ी आसानी से समझ में आ सकती हैं। अभी हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को बेटा अभी समझा है। ठीक उसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को भी समझ सकते हैं, 3rd और 4th को भी समझ सकते हैं। इसी कैलकुलेशन के आधार पर आप इन्हें भी सॉल्व कीजिएगा। यदि इनको सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसके आंसर्स को सॉल्यूशन के साथ आपके सामने फिर से नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अब समझते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को बेटा मैं आपके सामने समझाने की कोशिश करता हूं, आप उसे समझिएगा और कोशिश कीजिएगा। इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3 और इसके सेकंड पोर्शन को बेटा मैं लेता हूं यहाँ पर, समझने की कोशिश करते हैं। ये ही क्वेश्चन है हमारा। समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें इनके मान को पता करना है, इनको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। इनके लिए देखेंगे कैसे करेंगे। जो पावर्स ऊपर है बेटा, जो एक्सपोनेंट ऊपर लिखे हुए हैं, ये 3 यहाँ 2 के ऊपर भी अप्लाई होगा और ये 3 यहाँ पर हमारा जो है 5 के ऊपर भी अप्लाई होगा। ठीक इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3 ऑल्सो। इसी प्रकार से 4 की पावर
सॉरी 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4। इससे आगे हम लोग इनको लेके चलते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और यहाँ पर 5 की पावर 4। अब हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ बेटा मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं। अब यहाँ पर बेटा 2 की पावर 3, ये नंबर तो हमारे पास ये यहाँ पर आ गया है ना। और हम लोग देख रहे हैं कि जो 5 की पावर 3 था ये यहाँ से कहाँ चला गया, इस चीज को समझ लेते हैं। यहाँ पर ऊपर 5 है और नीचे भी 5 है, ये ऊपर मल्टीप्लाई में है और ये नीचे इसके डिवाइड में है। तो क्या होगा, इस 5 को इस 5 से हम डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड। तो 5 की पावर 4 अपॉन या 5 की पावर 3, इस प्रकार से क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा बेटा कि हमें यहाँ पर डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड। जब हम इस प्रकार से डिवाइड करते हैं तो एक्सपोनेंट आपस में एक दूसरे के साथ माइनस या प्लस की सिचुएशन में आ जाते हैं। जैसे ये जो हमने लिखा है यहाँ पर 5 की पावर 4, ये हमने यहाँ पर सेम लिख लिया 5 की पावर 4। अंडरस्टैंड। अब ये जो -3 है ये क्या है, इस 5 की पावर 3 से हमने इसमें डिवाइड किया है। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो पावर होगी वो ऊपर सेम नंबर के साथ जो पावर दी गई है उसके साथ माइनस हो जाएगी। इस प्रकार से जो नंबर हमारे सामने है 5 की पावर 4 - 3, समझ में आ गया आपको बेटा। इसको समझ लिया तो आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इक्वल टू 8 × 5। अभी 8 कहां से आया बेटा, ये जो हमारे पास है 2 की पावर 3, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 को 3 टाइम्स लिया है। 2 × 2 = 4, 2 × 8। इस प्रकार से ये जो हमारे पास 2 की पावर 3 है इसे हमने यहाँ पर 8 के रूप में लिख दिया है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं 5 की पावर 4 तो 4 - 3 दैट मीन्स 1। इसके ऊपर एक्सपोनेंट कितना है, 1, जो प्लस में है। और प्लस में एक्सपोनेंट यदि किसी भी नंबर के ऊपर है तो उसे हम लिखा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, ये कलर आप देखिएगा, इसको हमने किस में लिख दिया है, इस फॉर्म में लिख दिया है। और नीचे जो नंबर लिखा है 3 की पावर 4, इट्स वेरी इजी पोजीशंस। आपने 3 को 4 टाइम यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 81। इस प्रकार से हम यहाँ तक आ पहुंचे हैं। देखते हैं 8 5 = 40 एंड अपॉन 81, इट इज आवर आंसर। इस क्वेश्चंस को बेटा हमने थोड़ा सा डीपली आपको समझाया जिससे कि आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएं। इट्स आवर आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 के 1 क्वेश्चन को आप जो है करिएगा। और इससे आगे मैं एक क्वेश्चन बेटा और उठा लेता हूं, जैसे आपको विस्तार से समझाते हैं। थर्ड और फोर्थ में से हम एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पोर्शन को ले लेते हैं बेटा। -3/5 की होल पावर 4 और डिवाइडेड बाई -9/10 होल क्यूब। अंडरस्टैंड। इसे हम पहले कर लेते हैं आगे। कॉमन्स हमने यहाँ पर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया है। और जब भी हम जो है डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उससे आने वाले जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कर देते हैं। यानी कि हर को अंश और अंश को हर बना दिया जाता है। न्यूमरेटर को हमने कहाँ ले लिया, नीचे, और यहाँ पर जो है इस 10 को हम लेके चले जाते हैं ऊपर। आई थिंक यू अंडरस्टूड इट वेल। अब हम इन नंबर्स को एक्सपोनेंट के आधार पर एक्सपेंड कर लेते हैं, यानी कि इनको एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं। कैसे, हम लोग देखेंगे। -3/5 4 बटा, तो क्या करेंगे, हम इसको 4 टाइम लिख लेंगे। यहाँ पर -3/5 मल्टीप्लाई -3/5 मल्टीप्लाई -3/5 हमने इस प्रकार से इसे यहाँ लिख लिया है। और ठीक इसी प्रकार से हम लोग देखें कि -10/9 इसे भी हम जो है यहाँ पर 3 टाइम्स लिख लेते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल। अब हम इनको बेटा सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ 3 × 9, इस 3 × 9 से हमने यहाँ 9 को डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 9 को 3 × 9 से डिवाइड किया। ठीक उसी प्रकार से हमने यहाँ पर ये पेयर ले लिया 3 × 9 और इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। अंडरस्टूड वेल। और ठीक उसी प्रकार से 5 × 2 = 10, यहां 5 × 2 = 10 और यहां 5 × 2 = 10।
आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल। दैट्स मीन्स गाइस हमारे पास जो नंबर आते हैं 2, 2 जा 4, 2 जा 8, क्या नंबर हमारे पास हो जाता है जो हमें यहां दिखाई दे रहा है। यहां बेटा क्या हमारा बचा हुआ है, यहां पर ये है हमारा 5, ये 5 यहां बचा हुआ है अभी, तो हमने 5 को यहां ले लिया है, अंडरस्टैंड। और नीचे ये जो 9 है, ये 9 हमारा यहां से है बेटा, तो हमने इस 9 को यहां लिख लिया है, अंडरस्टैंड। अब आप कहोगे कि सर ये -1 ये कहां से आया है, तो यहां पर बेटा हम बात करते हैं तो -3 और -3 एंड ऑल्सो -3, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर केवल माइनस ही तो रह जाएगा, माइनस रह जाएगा ना। एंड नाउ 1 8 जा 8 एंड 5 9 जा 45, इट इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग्स, -7 पावर 3। इसी प्रकार से बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है 4 का, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सभी सेम होंगे। मैं इसमें से एक आपके लिए फॉर एग्जांपल समझाता हूं, ठीक उसी प्रकार से बाकी आपको सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सेक्शन में आपको बताता हूं बेटा, पार्ट 1, -7 होल क्यूब, रेसिप्रोकल ऑफ -7 के पावर क्यूब इक्वल टू 1/-7 का क्यूब। अब दैट्स मीन्स भाई ये 1 कहां से आ गया है, तो बेटा इससे पहले की वीडियोस में मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूं कि हमारे पास जो नंबर है उसके नीचे 1 हमेशा रहेगा, और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि ऊपर की संख्या को हमें नीचे कर देना है और नीचे की संख्या को हमको ऊपर कर देना है, बस इतना ही करना होता है। इस प्रकार -1/7 ये हमारा होल क्यूब हो जाता है बेटा। इट इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। ठीक इसी प्रकार से इसके जो 3rd, 2nd, 4th पार्ट हैं उन्हें भी आपको करना होगा। इसके क्वेश्चन नंबर 5 को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सरल कीजिएगा। यहाँ पर बेटा हमारे 2 पार्ट दे रखे हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोग देख पा रहे हैं 6² - 4² ब्रैकेट मल्टीप्लाई 1/40, और सेकंड है हमारे सामने बेटा 3² - 2² ब्रैकेट डिवाइडेड 1/5 होल क्यूब। यानी कि एक हमारे सामने क्वेश्चन है जिसे हमें मल्टीप्लाई के थ्रू शो करना है, दूसरा क्वेश्चन है जिसे हमें डिवाइड के थ्रू शो करना है। इनमें से किसी एक को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पोर्शन बेटा, और यहाँ पर जो 6² लिखा हुआ है इसको हम किस फॉर्म में लिख लेंगे, यहाँ पर 6 × 6, और यहाँ पर जो 4 है इसको भी हम क्या लिख लेंगे, -4 × 4, 6 × 6 -4 × 4, मल्टीप्लाई 1/40 ऑलरेडी हमारे सामने यहां दिया गया है। नेक्स्ट एंड हियर 6 6 जा 36, 4 4 जा 16। अब यहां पर 36 से माइनस करते हैं 16 को, तो हमारे पास क्या नंबर मिलेगा बेटा, यहां ये जो हमने माइनस किया ये यहां पर आ जाता है 20, अंडरस्टैंड, ये नंबर यहां से आया हुआ है। मल्टीप्लाई 1/40, इसे हमने जैसा लिखा था वैसा ही यहां पर लिख दिया है। 1/40 जैसा यहां लिखा था बेटा वैसा ही हमने जो है ये यहां लिख दिया है, अंडरस्टैंड। अब यहां पर हम 20 का टेबल लेते हैं, 21 जा 20 और 22 जा, तो यहां पर ऊपर 1 और नीचे 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। इट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये हमारे इस प्रकार से सिंप्लीफाई हो गया है, अंडरस्टैंड। तो बेटा ये थी हमारा चैप्टर 2 एक्सपोनेंट एंड पावर्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 को आज हमने कंप्लीट स्टडी किया है उसके विद सॉल्यूशन के साथ। इसके बावजूद भी यदि इस वीडियो क्लास में कहीं आपको लगता है कि कुछ आप नहीं समझ पाए हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखिएगा और हमें बताइएगा। और यदि आपको बेहतर लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस में आप घर बैठे स्टडी कर पा रहे हो, आपको आसानी हो पा रही है, तो डेफिनेटली आपको कहीं किसी कोचिंग क्लासेस पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, अंडरस्टैंड। ये बेटा फर्स्ट टाइम है कि ऑनलाइन क्लासेस कैरियर प्लस की तरफ से आपके पास तक पहुंचे जा रही है, तो इसमें बहुत सारी त्रुटियां आपको महसूस हो रही हों कि हम आपको सहजता के आधार पर नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हों, लेकिन मैं आशा करता हूं कि इन फ्यूचर यदि आप मुझे बताओगे कि इस वीडियो क्लासेस में स्टडी करते समय तुमको कोई प्रॉब्लम होती है और क्या प्रॉब्लम होती है, तो मैं उस बात को
कॉन्सेंट्रेटली, बड़े ध्यान के साथ उस पर मैं मंथन करूंगा और आपकी जो ऑनलाइन वीडियो क्लासेस चल रही हैं मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको बड़ी आसानी से वो सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आ जाए जो आपके चैप्टर में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। आई विश यू बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।